क्यों मैं नॉर्मल में जो शब्द बोले आम भाषा में वो वायरल है गे। मीडिया बार बार दिखा रही है, मीडिया वाले बार बार बुलवा रहे हैं। तो मिस्टर एपी सिंह से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सबके ही खिलाफ भेजें, सारे न्यूज चैनल। शक्ल नहीं, जितने बिना शक्ल वाले लोग हैं इसका मतलब सब मर जाएं, सबके डाइवोर्स हो जाएं, सबकी पत्नियां छोड़ जाएं, सब चले जाएं, सबके पिता पितृत्व छोड़ दें, सबके बच्चे दूर हो जाएं। ना चाहिए कीड़ा, आदमी को कीड़ा, झींगुर सा, लप्पू, मरा हुआ चूहा जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं ही मर जाए। मतलब जरा सा यूं ही पकड़ लेना इतना झींगुर सा तो यूं ही मर जाए। मतलब मारने का भी प्लान, हत्या का भी प्लान। ये तो सचिन मीना के लिए बोला गया। अब एक महिला के लिए क्या बोला गया, एक सीमा के लिए क्या बोला गया, 4 बच्चों की मां जो राष्ट्र ध्वज के साथ जिंदाबाद नारे कर रही है, जो योगी और मोदी जी के जिंदाबाद कर रही है, उसके लिए क्या बोला गया। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर बीते लंबे वक्त से चर्चा का विषय बनी हुई है। वह पबजी गेम के जरिए जिस तरह से प्यार में पड़ गई सचिन मीणा के, और आज देखा जाए सचिन मीणा के साथ वह अपने 4 ही बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रह रही है। सचिन मीणा और सीमा हैदर की लव स्टोरी वाकई में हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी को देखते हुए यहाँ पर कई ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं जो इन दिनों विवादों में भी बनी हुई है। बात यहाँ पर की जाए लप्पू सा सचिन और झिंगुर सा लड़का कहने वाली भाभी मिथिलेश भाटी के बारे में, जो इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। उनके सोशल मीडिया पर वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं और अब यहाँ पर देखा जाए तो मिथिलेश भाटी को नोटिस तक भेज दिया गया है सीमा हैदर के वकील की तरफ से। बात यहाँ पर की जाए सीमा हैदर के वकील, वरिष्ठ वकील एपी सिंह के बारे में, तो जिन्होंने डंकी की चोट पर अपनी बात रखी है कि मिथिलेश भाटी किस तरीके से सचिन को क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया, लेकिन इसी बीच मिथिलेश भाटी ने भी अपनी बात रखी है। वह क्या कुछ कहती है, सुनिए जरा। वकील है, किस तरीके की बात हुई और किन चीजों को लेकर निर्णय आगे की क्या आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए भैया, वकील सारे भाई मेरे समर्थन में हैं जितने बैठे हैं। बाकी यही है, नोटिस वगैरह हमको कोई मिला नहीं है, तो उसी के बारे में बात है। नोटिस आएगा तो उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। क्या और किन चीजों पर चर्चा हुई, क्योंकि उनका ये कहना है पी सिंह का कि मेरे द्वारा नोटिस भेज दिया गया है। अब नोटिस मिलेगा जब ही तो किसी बात पे चर्चा होगी, पहले नोटिस तो आने दो, देखने तो दो कि नोटिस में है क्या, उसके बाद ही तो कुछ करेंगे ना। सामने मिथिलेश जी जो अपने वकील बैठे, कौन कौन से कोर्ट से यहाँ पे मौजूद है? भैया ये तो अपना परिचय खुद ही देंगे। अच्छा, एपी सिंह का ये कहना था कि आपने एक बार तो बोल दिया उनको, जिस तरीके से सचिन को आप बार बार आप अपने आप को हाईलाइट करने के लिए एक ही वर्ड हर चैनल पर यूज कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप कानून का भी उल्लंघन कर रही हैं। भैया ना तो मैं ये मानती कि मैंने कानून का उल्लंघन किया है कहीं भी, ना मैं ये मानती कि क्या कह रहे हो बॉडी शेविंग फेविंग जो भी है, हाँ वो करो, ना मैं ये मानती कि वो कह रहे हैं कि सोच समझ के टारगेट करके। क्यों मैं नॉर्मल में जो शब्द बोले आम भाषा में वो वायरल है गे। मीडिया बार बार दिखा रही है, मीडिया वाले बार बार बुलवा रहे हैं। तो मिस्टर एपी सिंह से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सबके ही खिलाफ भेजें, सारे न्यूज चैनल करो कार्रवाई। आपने सुना कि किस तरीके से मिथिलेश भाटी ने यहाँ पर अपनी बात रखी। आपको ये भी जानकारी दे दे कि मिथिलेश भाटी ने ना सिर्फ ये बातें कही, बल्कि उनका कहना तो साफ तौर पर ये भी रहा है कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि मेरे मुंह में जो आया वो मैंने बोल दिया। हमारे यहाँ ये शब्द आम बोलचाल में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हमारे गांव देहात की भाषा है, उनका साफ तौर पर कहना रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ सीमा हैदर भी इस मामले में खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आई है। दरअसल
सीमा हैदर का कहना साफ तौर पर रहा है मिथिलेश भाटी को लेकर। उनका कहना यहाँ पर साफ तौर पर यही रहा मिथिलेश भाटी के बयानों को सुनते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, कि अगर मिथिलेश की बेटी का पति उसे छोड़ दे तो वह क्या कहेंगी, कि 3 साल तक ऐसी ही बैठी रहो। सीमा के मुंह से इतना सुनते ही मिथिलेश उखड़ती हुई नजर आई। उनका कहना रहा कि अगर मेरी बेटी होती तो वो ऐसा करती तो मैं उसकी गर्दन ही काट देती। तो फिलहाल देखा जाए, मिथिलेश ने ये बातें कही। उनका कहना ये भी रहा कि हमारे यहाँ पर 10-10 साल तक बॉर्डर पर फौजी पड़े रहते हैं, किसी की बहन बेटियां जमीन घर बेचकर ऐसे नहीं आती। इसी के साथ मिथिलेश ने सीमा पर तंज कसते हुए ये बातें भी कही कि जो वो जमीन जायदाद बेचकर यहाँ आई है उसमें अपने बच्चों का भविष्य बना सकती थी। फिलहाल जहां एक तरफ सीमा हैदर ने अपनी बातें रखी है तो वहीं मिथिलेश भाटी ने भी। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि जो बॉडी शेमिंग का उन पर आरोप लगाया गया है वह इन चीजों से दूर है, और ऐसे में देखा जाए उनका कहना साफ तौर पर यही रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर एपी सिंह को और भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि मीडिया में जिस तरीके से बातें फैल रही हैं। आखिरकार एपी सिंह इस मामले में क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, सुनिए। सचिन मीना, सीमा मीना के लिए जो भाषा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार कई चैनल पर, कई यूट्यूब चैनल पर, कई डिबेट में, कई स्टूडियो में जाकर बोला गया, क्या क्या बोला गया। जो व्यक्ति राष्ट्र ध्वज में तिरंगा फहरा रहा था, 13 अगस्त को मेरा घर मेरा तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का उद्घोष कर रहे थे सीमा मीना और सचिन मीना। तिरंगे में लिपटी हुई वो हमारी सीमा, सचिन राष्ट्रध्वज लहरा रहे, वंदे मातरम गा रहे हैं, राष्ट्रगान गा रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जिंदाबाद कर रहे हैं। उनको खुलेआम आम जनमानस के बीच में क्या क्या बोला गया, आप सुन के दंग रह जाएंगे। मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्या बोला गया शब्द। प्यार के लिए, मतलब सचिन को प्यार करने के लिए पैसा नहीं है उसके पास, उसकी आर्थिक व्यवस्था, चलो आपने जान ली। शक्ल नहीं, जितने बिना शक्ल वाले लोग हैं इसका मतलब सब मर जाएं, सबके डाइवोर्स हो जाएं, सबकी पत्नियां छोड़ जाएं, सब चले जाएं, सबके पिता पितृत्व छोड़ दें, सबके बच्चे दूर हो जाएं। शक्ल नहीं, सूरत नहीं, आदमी तो होना चाहिए, आदमी तो होना चाहिए। कीड़ा, आदमी को कीड़ा, झींगुर सा, लप्पू, मरा हुआ चूहा जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं ही मर जाए। मतलब जरा सा यूं ही पकड़ लेना, इतना झींगुर सा, तो यूं ही मर जाए। मतलब मारने का भी प्लान, हत्या का भी प्लान, उसके साथ जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं मर जाए, या भींच कर मर जाए। सूखा, जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कि कितनी दूर जाकर गिरेगा, तो ढूंढे भी ना मिलेगा, ढूंढे भी ना मिलेगा। ये तो मीना, सचिन मीना के लिए बोला गया। अब एक महिला के लिए क्या बोला गया, एक सीमा के लिए क्या बोला गया, 4 बच्चों की माँ जो राष्ट्र ध्वज के साथ जिंदाबाद नारे कर रही है, जो योगी और मोदी जी के जिंदाबाद कर रही है, उसके लिए क्या बोला गया। इस पर तो जानवरों का पेट्स कानून, जो हमारा एनिमल्स एक्ट है, वो भी प्रभावित होता है। बिना पूंछ की कुतिया, बिना पूंछ की कुतिया और छिपकली और गर्भवती पे सवाल कि सीमा गर्भवती है तो कैसे गर्भवती हो गई। सचिन से तो गर्भवती हो नहीं सकती। फर्टिलिटी पे सवाल, उसके डीएनए पे उसके सवाल, उसके स्पर्म पे सवाल, उसके पितृत्व पे सवाल, उसके बच्चे पे होने वाले पे सवाल, उसके पौरुषत्व पे सवाल, उसके वैवाहिक जीवन पे सवाल, उसके जीवन पर सवाल, मीना समाज पर सवाल, उसके गांव के लोगों पर सवाल, उसके सारे परिवार वालों पे सवाल। वो किसी का पिता है 4 बच्चों का, वो किसी का बेटा है, कोई उसकी माँ है, उसके जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा किया गया। इतना दुखद, अपमानजनक, अमर्यादित, अश्लील, गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल किया गया। बहुत सर, आप वहाँ पहुँचे थे, आपने कैसा माहौल देखा आस पड़ोस का? क्या आपको लगता है कि भारत देश के लोग सीमा हैदर को अपनाएंगे? पूरी तरह से अपना चुके हैं। कितने लोग मुंह दिखाई दे रहे हैं, कितने लोग सुशोभित कर रहे हैं। मैंने इसीलिए ये चीज़ डाली, लोगों की ओपिनियन लेने के लिए डाली। मैंने लोगों की ओपिनियन डाले के लिए कि हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, डॉक्टर एपी सिंह लॉयर। मैंने पेज पर ये डाला कि आप लोग ओपिनियन दीजिए, क्या सही है, क्या ये गलत है, क्या उचित है। लोगों ने इस पर ओपिनियन दी, हमारे मीना समाज के लोगों ने, पूरे देश के मीना समाज इस पर एकजुट हुए और उन्होंने कहा ये गलत है और आप इस पर कानूनी भाषा का कानूनी इस्तेमाल लगातार जो है चुनौती देते रहते हैं, और आपकी चुनौती देना मतलब है कि आप अड़ गए हैं और लेकर रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये
बताइए कि जिस शब्दों का आपने बताया किस तरीके के शब्द उपयोग किए जा रहे हैं, लाखों हजारों रील्स इस पर बन रही हैं, लाखों लोग जो है इसको सेलिब्रिटीज़ लोग इस पर रील्स बना रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो समर्थन में नहीं है? क्या उसको यहाँ पर मनोरंजन दिखता है? देखिए, मनोरंजन दिखे, लेकिन किसी के निजी जीवन पर मनोरंजन नहीं दिखना चाहिए। किसी के निजी जीवन पर अगर आप मनोरंजन देखते हैं, किसी के पितृत्व पे, किसी के यौवनत्व पे, किसी की सुंदरता पर, आज की डेट में लोग सुंदरता पाते हैं, आज के लोग पतले होते हैं, आज के लोग छरहरे बनते हैं, आज के लोग जिम जाते हैं, आज के लोग स्लिम होते हैं, तो किस लिए होते हैं? ये तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हमने इन किसानों की बात जो करते हैं लोग कि किसान हैं, नासमझ हैं, हमने किसानों के केस लड़े, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसानों के केस लड़े, 3 दिन लगातार बहस हुई, स्टे दिलाया, उनके लिए काम किया, बाद में मोदी जी ने दरिया दिल्ली दिखाई, उन्हें रिपील किया गया, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद भी सचिन मीना के साथ, सीमा मीना के साथ, वो किसी का पिता है, किसी का बेटा है, गांव का व्यक्ति है, उसकी दुखी हो गया। उसने दुखी होकर मुझसे पता क्या कहा, आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, मैं ज़िंदा रहूंगा, मैं कहां से ज़िंदा रहूं, मैं कैसे ज़िंदा रहूं, मैं क्यों ज़िंदा रहूं। तब हमें देखना पड़ा ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कहां से हुआ, किसने किया, कैसे किया, कब शुरू हुआ, किस किस ने देखा, आशय क्या था, इसका भावार्थ क्या था। कोई दुश्मनी थी नहीं, दोस्ती थी नहीं थी, कोई लेना नहीं देना नहीं, उस परिवार से कोई बात नहीं, फिर भी ऐसा किया गया, अपमानजनक टिप्पणियां की। अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि लगातार डिबेट की जा रही है, आप देख सकते हैं लगातार सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि वो एजेंट है, जासूस है, इसके बावजूद भी आपने इस चुनौती को अपने हाथ में लिया है। क्या लगता है कि ये जो जासूस वाला एक मीडिया दिखा रहा है वो सही, उसमें सच्चाई है? नहीं, देखिए, ये तो उन्हें देखना है, वो है नहीं है, क्या नहीं है, मैं उस पर क्या करूं, मैं तो उस पर नहीं कह सकता। लेकिन जांच करना विषय है, मैं तो यही कह सकता हूं, जांच कराइए, आप बेहतर जांच कराइए, अच्छी जांच करें। इस देश की कितने पुरुषों ने, सोचिए ना, कितने पुरुषों ने इस बात को उठाया, कितने पुरुषों ने फ़ोन किया कि साहब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, किस लिए किया जा रहा है, आप बताइए, दिल से उचित है एक महिला के द्वारा भाषा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो पूरी तरह से हमारे आदित गैर कानूनी, अश्लील, मतलब ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली शब्द हैं। किसी को जानवर बनाना, इंसान को, मानव को गले लगाए, मानवतावादी को प्रेम करे, ये सब होने के बाद भी ऐसा हुआ, वो दुखद है। तो ये थी हमारे आपने सुना कि किस तरीके से सीमा हैदर इस वक्त यहाँ पर मिथिलेश भाटी के बयानों के चलते अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार एपी सिंह जिस तरीके से यहाँ पर मिथिलेश भाटी को लेकर अपनी बात रखती हुई नजर आई और मिथिलेश भाटी ने भी उनसे मांग कर डाली है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।